प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरी चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप पढ़ते जाओ। परमेश्वर ने अपने लोगों से ऐसा कहा मिस्र देश में कि आप अपने घर के ऊपर लहू लगा दो, और जब मैं पहिलौठों को मारने के लिए निकलूँगा तो लहू देखकर मैं आपका घर छोड़ दूँगा। तो क्या परमेश्वर को नहीं मालूम था कि उनके लोगों का घर कौन सा है? लहू लगाने की क्या ज़रूरत थी? क्यों परमेश्वर ने वहाँ पर लहू लगाने की बात की? इसके पीछे क्या राज है? वो तो सभी को जानते, फिर भी उन्होंने लहू लगाने की बात क्यों की? और उससे पहले बहुत सारी विपत्ति आ गई थी, उसमें तो कभी लहू लगाने की बात नहीं की। ये लहू लगाने की बात क्या है? इसके पीछे एक बड़ी भविष्यवाणी है। वो भविष्यवाणी भी क्या है? ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से निर्गमन का पुस्तक उसका 12 अध्याय और पहले वचन से लेकर 12 वचन तक। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आराम का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में से एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम हरेक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाए, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर अखमीरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाए। उसको सिर, पैर और अंतड़ियों समेत आग में भूनकर खाना। कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर न खाना, और उसमें से कुछ भी सवेरे तक न रहने देना। और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहिलौठों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है, और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज परमेश्वर के वचन को सुनना, समझना, और ख़ास कर जब वचन चलता हो तो अपने आप को जांचते रहना, क्योंकि वचन आज भारी लगने वाला है, लेकिन आपकी भलाई के लिए है, आपके अच्छे के लिए। मूसा उनको एक बार परमेश्वर ने होरेब नामक पहाड़ के ऊपर बुलाए, और मूसा को बोला कि मूसा ऊपर आओ और मैं तुझे कुछ आज्ञा देना चाहता हूँ। और मूसा उस पहाड़ के ऊपर चले गए। लेकिन जब मूसा गए तो मूसा ने सारी मंडली को इकट्ठा कर बोल दिया कि देखो, हारून और हूर तुम्हारे साथ में है, मैं परमेश्वर के साथ जा रहा हूँ, और मैं परमेश्वर के साथ जा रहा हूँ। तो आप लोग कुछ भी हो आपके बीच में तो हारून के पास चले जाना, हूर के पास चले जाना, उनसे बातचीत कर देना, क्योंकि वो मेरी जगह पर है और मैं परमेश्वर से मिलने के लिए जा रहा हूँ। और ये बात बहुत बड़ी थी, क्योंकि होरेब नाम का जो पहाड़ था वो आग से जल रहा था, कांप भी रहा था, धुआं निकल रहा था, और आग की जो लपटें थी वो बादल तक पहुँच रही थी, और बहुत बड़ी आग थी। और इन लोगों को ये सारी बातें दिखाई देती थी, क्योंकि वो लोग वहीं पर पास में थे, और पूरे इज़राइल लोग इस पहाड़ को देख रहे थे और उस आग को देख रहे थे। और मूसा उस आग में चले गए परमेश्वर के साथ बैठने के लिए। जब मूसा वहाँ पर गए तो मूसा वहाँ पर 40 दिन और 40 रात लगातार रुके। परमेश्वर ने 40 दिन 40 रात मूसा से काफ़ी बातें की, काफ़ी कुछ लिखाया, काफ़ी आज्ञाएँ दी।
और 10 हुक्म भी दिए और मूसा के साथ बातचीत की। और इधर जब 40 दिन हुए तो नीचे जो इस्राएल के लोग थे वो लोग हारून के पास आए और हारून को बोलने लगे कि हारून, ये मूसा का क्या हुआ, हम तो नहीं जानते। बोले हमारे लिए देवता बना है। अभी उनको सामने दिखाई दे रहा है कि पहाड़ जल रहा है, अभी भी पहाड़ काँप रहा है, तो इसका मतलब परमेश्वर वहीं पर है, मूसा भी वहीं पर है, तो देवता बनाने की कहाँ ज़रूरत है। लेकिन बोलते नहीं, हमें तो देवता चाहिए। हारून भी डर गए, उनको ऐसा है कि इज़राइल के लोग कहीं मार ना दे। बोले कोई बात नहीं, आपके पास जो सोना है लाओ। तो सोना लिया, मूर्ति बना ली, बछड़ा बनाया और सभी लोग उसकी पूजा भी करने लगे और सभी लोग वहाँ पर व्यभिचार भी करने लग गए। अभी वहाँ पर परमेश्वर ने मूसा से बात की, मूसा तेरे लोग भटक चुके, हम दोनों यहाँ पर बात कर रहे थे, नीचे उन लोगों ने मूर्ति बना ली और वो लोग मूर्ति पूजा कर रहे, व्यभिचार कर रहे। अभी मूसा को ऐसा होगा कुछ, मूसा को पता नहीं कि इतनी बड़ी बात होगी। और मूसा अपने दोनों हाथों में वो 10 हुक्म की पट्टियाँ लेकर वो पहाड़ से उतर रहे। तो उनको ऐसा होगा कुछ, किया होगा किसी ने व्यभिचार, की होगी किसी ने मूर्ति पूजा। लेकिन जब उतरे थे उन्होंने देखा नीचे इतनी भारी मात्रा में इतना शोर, इतना हल्ला और इतना क्रोध आया कि वो जो पत्थर की पट्टियाँ थी 10 हुक्मों की, उन्होंने पहाड़ के बीच में डाल दी तराई में और वो टूट गई। और मूसा वहाँ से नीचे आए, सभी लोगों को डांटा। और वहाँ पर बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते निर्गमन का पुस्तक उसका 32वां अध्याय और वचन 26। उनको निरंकुश देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का है वह मेरे पास आए। तब सारे लेवीय उसके पास इकट्ठे हुए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर मूसा ने ऐसा कहा, जो यहोवा के लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हो, वो मेरे साथ आकर खड़े रहे। मतलब यहाँ पर व्यभिचार चल रहा है, मूर्ति पूजा चल रही है, इन लोगों ने बछड़ा बनाया है। और इसलिए मूसा ने बोला, कितने लोग इस शैतान की ओर से, कितने लोग उसके पीछे चलने चाहते हैं और कितने लोग मेरे परमेश्वर के साथ हैं। और जितने मेरे परमेश्वर के साथ है वो मेरे पास आ जाए। और मालूम है, एक ही गोत्र आया, सिर्फ लेवी लोग आए। उन्होंने बोला कि हाँ, हम परमेश्वर के लोग हैं। और बाद में मूसा ने उनको ऐसा बोला, तलवार निकालो। बोला तलवार निकालो और पूरी छावनी में शुरू से लेकर अंत तक घूमो, और जिन जिन लोगों ने मूर्ति पूजा किया, व्यभिचार किया, मार दो सभी को। और मालूम है, लेवी लोगों ने जो परमेश्वर के थे, उन लोगों ने 3000 को मार दिया। 3000 को उन लोगों ने ख़त्म कर दिया। लेकिन लेवी का कुल वो परमेश्वर के साथ खड़ा रहा। परमेश्वर ने एक बार गिदोन को दर्शन दिया। उस ज़माने में मिदान के लोग इज़राइल लोगों को परेशान करते थे। कुछ भी फसल होती थी, मिदान के लोग आकर उठकर चले जाते थे। इज़राइल कंगाल हो गया था। और उस वक्त ये गिदोन, वो जहाँ पर अंगूर का रस निकालते, उस कुंड में गेहूँ निकाल रहे थे और छुप कर गेहूँ निकाल रहे थे। क्यों? डर रहे थे कहीं मिदान के लोग आ गए, हमको मार दिया तो, उसे मार दिया तो। और इसलिए वो छुप कर ये काम कर रहे थे। तभी परमेश्वर ने गिदोन को दर्शन दिया और गिदोन को बोला, गिदोन, परमेश्वर तेरे साथ है। और गिदोन, तू जैसे कि इंसान को मारता है ना, वैसे पूरे मिदान को मारकर भगाएगा। डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। गिदोन बोलता है, परमेश्वर अगर आप मेरे साथ होते तो मेरी ऐसी हालत होती क्या? और बोला, हाँ मैं तेरे साथ हूँ, चल जा, तेरे इसी बल में चला जा। और तू एक काम कर, पूरे इज़राइल लोगों को इकट्ठा कर मिदान के सामने लड़ाई करने के लिए। और गिदोन ने 4 और लोगों को कहला भेजा कि मिदान के सामने हमको लड़ाई करने के लिए निकलना है। कितने लोग आ रहे हैं? और 32,000 लोग आ गए लड़ाई करने के लिए। और परमेश्वर ने देखा कि गिदोन है तो ज़्यादा है,
32,000 बहुत ज़्यादा है। ये लोग तो ऐसा बोलेंगे हम ज़्यादा थे इसलिए हमने मिदान वाले को मारकर भगाया, मेरा नाम नहीं आएगा। बोले काम कर, ऐसा बोल जितने लोग डरते हैं सभी लोग वापस चले जाएंगे। और जैसे ही गिद्धों ने बोला जितने लोगों को लड़ाई से डर लगता हो वो सारे भाग जाए यहाँ से। और मान लो 22,000 लोग भाग गए, अभी सिर्फ 10,000 बचे, 32 में से 10,000 बचे। उसके बाद परमेश्वर ने बोला ये भी ज़्यादा है, बोले इनको पानी पिलाने के लिए लेकर जा। और जो डायरेक्ट अपना मुंह उस पानी के अंदर डाल दे उनको अलग निकाल, और जो अपने एक हाथ में हथियार रखे और दूसरे हाथ से चौकन्ना होकर पानी पिए उसको अलग निकाल। और जो चौकन्ने निकले वो सिर्फ 300 लोग थे, 9,700 लोग बेपरवाह थे। उनको ये नहीं मालूम था कि हमको लड़ाई करने के लिए जाना है तो हमें कितना चौकन्ना रहना पड़ेगा। मैदान के लोग कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं तो हमें कितना होशियार रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। और परमेश्वर ने बोले जो 300 लोग हैं ना उससे मैं तुझे विजय दिलाऊंगा। और न्यायाधीशों की पुस्तक में लिखा है, न्याय की किताब उसका 7वां अध्याय इसका वचन 8। तब उन 300 लोगों ने अपने साथ भोजन सामग्री ली और अपने अपने नरसिंगे लिए, और उसने इज़राइल के अन्य सब पुरुषों को अपने अपने डेरे की ओर भेज दिया, परंतु उन 300 पुरुषों को अपने पास रख छोड़ा। और मिद्यान की छावनी उसके नीचे तराई में पड़ी थी। अभी देखो सिर्फ 300 लोग ऐसे निकले जो ना डरते थे, जो ना बेपरवाह थे, ना लापरवाह थे, चौकन्ने थे, डर नहीं था इनको लड़ाई का। ऐसे 300 लोग निकले जो देखने जाओ तो परमेश्वर के लोग हैं। और उन 300 को लेकर परमेश्वर ने गिदोन को बोला लड़ाई के लिए जाओ, और उन 300 लोगों को लेकर उसने विजय हासिल किया। जब एलिया इस धरती पर थे और परमेश्वर ने एलिया को बोला कि तू जाकर अहाब राजा को इतना बोल दे जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक बरसात नहीं आएगी। एलिया ने बोल दिया, बरसात बंद हो गई। उसके बाद फिर परमेश्वर ने बोला जाकर बोल बरसात आएगी। लेकिन उससे पहले पूरी इस्राएल प्रजा को कार्मेल पहाड़ के ऊपर इकट्ठा कर, और जो बाल है उसके झूठे नबी लोग हैं उनको भी वहाँ पर इकट्ठा कर, राजा को भी वहाँ पर बुला, तू भी वहाँ पर जाना और बोलना 2 वेदी बनाएंगे यहाँ पर, एक बाल के लोग बाल के लिए और मैं यहोवा के लिए बनाऊँगा। और बाल के लोग बाल से विनती करेंगे कोई भी उस बलि के अंदर आग नहीं रखेंगे, आग जलाएंगे नहीं। और अगर बाल आग से उत्तर दे बलि को भस्म करे तो बाल परमेश्वर, और अगर यहोवा बलि को भस्म करे तो यहोवा परमेश्वर। मैं जो आग से उत्तर दे वो परमेश्वर। वहाँ पर सभी लोगों को इकट्ठा किया गया और बाल के लोगों ने सुबह से लेकर शाम तक मेहनत की, लेकिन बाल हो तो आए, कुछ नहीं हुआ। इज़राइल के काफ़ी लोग उस बाल के पीछे चलते थे। शाम के वक्त एलिया ने बोला अब मेरी बारी। एलिया ने एक ही बार बोला, परमेश्वर ने आग भेजी, बलि को भस्म किया, और एलिया ने अपनी तलवार निकाली और बाल के झूठे भविष्यवक्ताओं को सभी को मार दिया। अभी देखो एलिया ने यहाँ पर लोगों को बोला कब तक 2 बातों के बीच में आप इधर उधर रहोगे। अगर बाल परमेश्वर सिर्फ उसको ही मानो, और अगर यहोवा परमेश्वर सिर्फ उसको ही मानो। और आज हम देख लेते हैं कौन परमेश्वर। लोगों का जीवन कैसा था, कभी इधर कभी उधर, कभी यहोवा के पास चला जाना, कभी बाल के पास चला जाना, जहाँ से जो भी फायदा होता है ले लो। ऐसा इनका जीवन था। और फिर इजेबेल को इस बात का पता चला, उसने बोला एलिया को मार दो। एलिया वहाँ से भाग गए और परमेश्वर के पहाड़ होरेब को पहुँचे, और वहाँ पर परमेश्वर ने एलिया से बात की। और बाइबल में हम पढ़ते हैं पहला राजा 19वां अध्याय और 18 वचन। तो भी मैं 7,000 इजरायलियों को बचा रखूँगा। ये तो वे सब हैं जिन्होंने न तो बाल के आगे घुटने टेके और न मुँह से उसे चूमा है। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर बोलते हैं कि 7,000 लोग एलिया ऐसे हैं जिन्होंने आज तक बाल के सामने अपने आप को नहीं झुकाया। पूरे इस्राएल में तो ऐसा मानता है कि कोई नहीं, परमेश्वर का तू अकेला बच गया।
लेकिन परमेश्वर बोलते हैं कि एलिया अभी भी है 7,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाल के सामने अपने आप को नहीं झुकाया। अब ये सिस्टम ख़त्म हो गया। कौन सा सिस्टम ख़त्म हो गया कि एलिया बोलते थे कौन परमेश्वर के साथ है, बाल परमेश्वर तो उसको मानो, नहीं तो यहोवा परमेश्वर उसको मानो, मौका देता हूँ आ जाओ, और साबित कर देते थे यहोवा ही परमेश्वर है। और बोला परमेश्वर ने कि हाँ एलिया है, 7,000 लोग ऐसे हैं। कितने भी भूखे प्यासे रहे अकाल में, 3.5 साल अकाल रहा था, लेकिन फिर भी वो लोग मेरे पीछे चल रहे, उन्होंने बाल को नहीं माना। मूसा बोलते हैं कौन परमेश्वर के लोग मेरे साथ जुड़ जाए। ये सिस्टम बंद हो गया, अभी कोई पूछने वाला है नहीं। गिदोन पूछ रहा है कितने परमेश्वर के लोग कौन लड़ाई करने के लिए आते, और लोग आते हैं लड़ाई करने के लिए, डरते हो तो चले जाओ, तो 22,000 चले गए, बेपरवाह 9,700 निकले, वो भी चले गए। एक सिस्टम था पहले कि परमेश्वर के लोगों को इकट्ठा करते थे, बोलते थे जितने भी परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, मेरे साथ जुड़ जाओ। लेकिन अब इस सारा सिस्टम वो परमेश्वर ने ख़त्म कर दिया। अब आपको खुद परमेश्वर के साथ खड़े रहना है। अब आपको कोई नहीं बोलने वाला ये परमेश्वर के लोगों तो मेरे साथ आ जाओ। अब आपको कोई नहीं बोलने वाला। अब आपको खुद तय करना है कि मैं परमेश्वर के साथ हूँ या नहीं। हालेलुया। आपको कैसे पता चलेगा क्या परमेश्वर के साथ हो या नहीं? आप कैसे अपने आप को जांचोगे? क्योंकि कोई नहीं बोलने वाला जो परमेश्वर को मेरे साथ जुड़ जाएगा। आए तो बहुत सारे लोग, 32,000 आए, लेकिन डर के मारे 22,000 लोग भाग गए। जो बेपरवाह थे 9,700 चले गए। ये भी धोखे में थे ना, हम परमेश्वर के हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आप परमेश्वर के हो या आप परमेश्वर के नहीं हो? आपको खुद को इस बात को जांचना पड़ेगा। अब कोई आपको नहीं बोलने वाला परमेश्वर के हो या नहीं हो तो मेरे साथ आ जाओ, ऐसा कोई नहीं बोलने वाला। अभी आपको खुद अपने आप को जांचना है। और दूसरे कुरिन्थी में लिखा है उसका 13 अध्याय और वचन 5, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। यहाँ पर ऐसा लिखा है अपने आप की परीक्षा करो, अपने आप को जांचो, आप विश्वास में हो या नहीं। कोई आपको नहीं पूछने वाला आप विश्वास में हो या नहीं। कोई आपको पूछने नहीं वाला कि आपके अंदर प्रभु यीशु है कि नहीं। आपको खुद जांचना है। पौलुस कहते हैं अपने आप को जांचो कि आपके अंदर यीशु मसीह है या नहीं है। खुद जांचो। मूसा के वक्त लेवी लोग आए, आने को तो कोई भी आ सकता है। हम कैसे मान लें कि लेवी लोग जो है वो परमेश्वर के लोग थे? मूसा ने तो बोल दिया जो परमेश्वर के लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे, आओ मेरे पास। तो लेवी लोग आ गए। क्या वो सच बोल रहे थे? क्या वो झूठ बोल रहे थे कि हम परमेश्वर के हैं? और मूसा ने क्या बोला, अगर परमेश्वर के लोग हो तलवार निकालो, और जिन जिन लोगों ने मूर्ति पूजा की ना वे भी चल के मार दो। वो भी उनके ही भाई थे ना, मार दिया ना उनको। तब पता चला कि हाँ सही में ये परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर के लोग हो, अगर आप परमेश्वर के लोग हो, ऐसे लोगों से रिश्ता तोड़ दो। चाहे वो आपका भाई हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपका कोई रिश्तेदार हो, लेकिन अगर वो परमेश्वर के साथ नहीं मिलकर चलते तो क्या आप में इतनी ताकत है कि आप उनको मारकर परमेश्वर के साथ जुड़े रहो? मारने का मतलब ये नहीं किसी का मर्डर करना। मारने का मतलब ये है कि परमेश्वर को सबसे पहला स्थान। आपके रिश्तेदार बोलते हैं आपको
बर्थडे भाई आ जाना, मैरिज है आ जाना, एनिवर्सरी आ जाना, मैं अस्पताल में बीमार पड़ा हूँ आ जाना, और मालूम आप चले जाते हो परमेश्वर को छोड़कर। कैसे पता चलेगा आप परमेश्वर के हो? सच्चाई से कैसे जांचोगे अपने आप को? अगर इस तरह से आप जांचते हो तो आपको पता चलेगा कि आप परमेश्वर के सही में हो या नहीं हो। वो ध्यान से समझते रहना। एक भाई साहब चाहकर भी मूर्ति पूजा बंद नहीं कर सकते, और मैं किसी बाहर वालों की बात नहीं कर रहा, यहीं लोगों की बात कर रहा हूँ। अगर घर वालों ने बोल दिया हालो संगति में नहीं जाना है, यहाँ चर्च में आना है, तो वही चर्च में जाएगा, बलवा करने की ताकत नहीं है। फिर बोलते कुछ नहीं मिलता वहाँ पर। मैं समझाता हूँ मेरे पापा को, मेरी पत्नी को, जाने दो, मानते नहीं। जब नहीं मिलता, अभी तो वक्त बर्बाद कर रहे हो। आप कैसे मान लो कि आप परमेश्वर के हो? कई लोगों ने मूर्ति पूजा की थी, इस्राएल के लोगों ने, और मूर्ति पूजा का मतलब यही है कि अपने रिश्तेदारों को ज़्यादा अहमियत देना और परमेश्वर को पीछे करना। मूर्ति कुछ नहीं कर सकती, लेकिन इंसान उसी को मानता है, उसका कहा हुआ करता है, और परमेश्वर का कहा हुआ नहीं करता। गिदोन के वक्त 22,000 लोग डरपोक निकले, जो डर रहे थे। 9,700 लोग वो लापरवाह निकले। जांचो अपने आप को, क्या आपके अंदर ऐसा डर है कि मैंने अगर परमेश्वर को पहला स्थान दिया, लेकिन मेरे घर में तो मेरी सास आई है, मेरे घर में तो मेरा ससुर आया है, नहीं आज मैं नहीं कर सकता कुछ। 1000 लोग आए हैं ना, डरपोक। ये डरपोक लोग परमेश्वर के नहीं है, लापरवाह। उनको बोलते हैं बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो। जब पूछते तो पता चलता है ना बाइबल पढ़ते ना प्रार्थना करते। लापरवाह है। अरे परमेश्वर आने वाले हैं, वक्त पास में है, इतनी लापरवाही कैसे? कैसे लोग संगति छोड़ सकते हैं? कैसे लोग प्रभु बोझ छोड़ सकते हैं? क्यों इतनी लापरवाही? और ध्यान से समझना, जितने डरपोक के लापरवाह है वो सारे परमेश्वर के लोग नहीं है। हालेलुया। जांचो, अगर आपके अंदर ऐसा डर है और आपके अंदर लापरवाही है तो आप परमेश्वर के लोग नहीं हो। इलिया के वक्त 7,000 लोग ऐसे थे जो भूखे प्यासे भी, लेकिन परमेश्वर में बने रहे। अकाल था लेकिन फिर भी परमेश्वर में बने रहे। उन लोगों ने कभी भी बाल के सामने अपने घुटने नहीं टिकाए, उसको दंडवत नहीं किया। क्या आज आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर देते हो? बाइबल में लिखा है कि प्रेम के सिवा किसी बात का कर्ज मत कर, लेकिन आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज कर देते हो। आप भूखे प्यासे नहीं रह सकते। तो ध्यान से समझना कि आप परमेश्वर के नहीं हो। अपने आप को जांचो, और वो भी ईमानदारी से जांचो कि क्या आज पवित्र आत्मा आपको कह रहा है कि आप परमेश्वर के लोग हो। यूहन्ना में लिखा है, प्रभु ने अपने चेलों से बात की, उसका 14वां अध्याय और वचन 30। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूँगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। यहाँ पर लिखा है, प्रभु से ऐसा बोलते हैं, इस संसार का सरदार
मतलब कौन? शैतान आ रहा है और मेरे अंदर उसका कोई अधिकार नहीं। सही शब्द ये है कि मेरे अंदर शैतान का कुछ नहीं है, मेरे अंदर शैतान की कोई बात नहीं, मतलब 1% भी नहीं। प्रभु से ऐसा बोलते हैं कि मेरे अंदर शैतान की एक बात भी नहीं। इसका मतलब परमेश्वर के लोग कौन है? जिसके अंदर शैतान की एक भी बात नहीं। हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं कि परमेश्वर प्रभु यीशु के अंदर शैतान की एक बात भी नहीं थी। और इसी से पता चलता है कि वो परमेश्वर के है। परमेश्वर का होना मतलब शैतान की कोई बातें ना होना। लूका में लिखा है उसका 14वां अध्याय और वचन 26। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। क्या ऐसा है? क्या ऐसी बात आपके जीवन में है? क्या आपके अंदर ये जो लिखा है कि जो कोई मुझे छोड़कर अपने पति को, बच्चों को, भाई बहन को, माता को वो अप्रिय ना जाने, खुद को भी अप्रिय ना जाने, वो मेरा चेला नहीं हो सकता, मेरे योग्य नहीं वो। इसका मतलब परमेश्वर के लोग कौन है? जो सबसे ज़्यादा किसको प्रेम करते? किसको प्रेम करते? हालेलुया। थोड़ा बोलते रहना, जबान हिलाते रहना। परमेश्वर के लोग वो है जो सबसे ज़्यादा परमेश्वर से प्रेम करते। ना पति को, ना पत्नी को, ना बच्चों को, ना माता पिता को, ना भाई बहन को। कितनी बार आप लोगों ने इन लोगों की वजह से संगति को छोड़ा है? कितनी बार इन लोगों की वजह से आपने परमेश्वर के वचन को छोड़ा है? हालेलुया। अगर ऐसी बात है तो समझ लेना आप परमेश्वर के नहीं हो। फिर आगे लिखा उसका 33 वचन। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। अपना सब कुछ त्याग ना दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। अपना सब कुछ क्या करना है? त्याग देना है। मतलब सिर्फ परमेश्वर वाली बात हमारे अंदर होनी चाहिए, अपनी बात नहीं होनी चाहिए, अपना स्वभाव नहीं होना चाहिए। होना चाहिए पहले तो स्वभाव ही नहीं है। आपको कोई चलाता है, स्वभाव आपके पास नहीं है। बाहर जाकर कोई आपको गाली बोल दे तब आप उसको प्रेम कर सको ना, तो मैं मानो कि आपका अपना स्वभाव है। तो ध्यान से समझना कि जो कोई अपनी सारी चीज़ों को छोड़ ना दे, त्याग ना दे, तो वो प्रभु यीशु का चेला नहीं हो सकता। अपनी सारी चीज़ों को छोड़ो, उसको त्याग दो। अगर ये बात नहीं है तो आप परमेश्वर के लोग नहीं हैं। लोग तो बोल देते हैं हाँ मैं परमेश्वर का हूँ। पूछो लोगों को। मैंने कई बार लोगों से पूछा है क्या भाई साहब आप मानते हो क्या आप परमेश्वर के हो? हाँ मैं तो मानता हूँ। क्या आप मानते हो कि आपने कभी कोई गलती नहीं की? हाँ कोई गलती नहीं मेरे अंदर। मुझे नहीं पता चलता, उनको पता क्यों नहीं चलता अपने अंदर क्या है क्या नहीं? फिर मुझे बताना पड़ता है। यहाँ पर प्रभु यीशु कहते हैं कि जो कोई अपना सब कुछ त्याग नहीं देता वो मेरा चेला नहीं हो सकता। अपने आप को जांचना है। अब मूसा की तरह आकर कोई बोलने वाला नहीं मेरे साथ आओ, अगर परमेश्वर के हो। एलिया के समान कोई आने वाला नहीं, गिदोन के समान कोई आने वाला नहीं, आपको बोलने वाला नहीं कि मेरे पास आओ। लेकिन अभी तो आपको खुद को अपने आप को जांचना है और समझना है कि आप परमेश्वर के हो या नहीं हो। और वो भी ईमानदारी से। आप मान लेते हो कि मैं परमेश्वर का हूँ, लेकिन ईमानदारी से अपने आप को जांचना है। और बाइबल में एक वचन हम पढ़ते हैं, यहेजकेल का पुस्तक उसका अध्याय 9 और वचन 3 से लेकर 6 तक। तब इज़राइल के परमेश्वर का तेज करूबों पर से, जिनके ऊपर वह रहा करता था,
भवन की डेवढ़ी पर उठाया था और उसने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को, जो कमर में दवात बांधे हुआ था, पुकारा। और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब द्रोणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह लगा दे। तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरों से कहा, नगर में उनके पीछे पीछे चलकर मारते जाओ, किसी पर दया न करना और न कोमलता से काम करना। बूढ़े, युवा, कुंवारी, बाल बच्चे, स्त्रियां, सबको मारकर नष्ट करो, परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह हो उसके निकट न जाना। मेरे पवित्र स्थान ही से आरंभ करो। अतः उन्होंने उन पुरनियों से आरंभ किया जो भवन के सामने थे। हालेलुया। देखो ध्यान से समझना, कैसे पता चलेगा कि हम परमेश्वर के लोग हैं। यहाँ पर यहेजकेल में एक भविष्यवाणी को बताई है, एक निशान देने की बात। और किसको निशान देना है? तो जो लोग घृणित कामों को देखकर आहे भरते रोते हैं, मैं जो काम परमेश्वर को नहीं पसंद, ऐसे कामों को देखकर, ऐसे घृणित कामों को देखकर जो आहे भरते रोते कि परमेश्वर ये सब क्या हो रहा है, हमें तो सब पसंद नहीं है। और ऐसे लोगों के सर के ऊपर परमेश्वर ने बोला कि निशान कर। और एक भविष्यवाणी थी, जो भविष्यवाणी नए नियम में पूरी होने वाली थी, और अभी भी ये भविष्यवाणी चल रही है। और प्रकाशित वाक्य में लिखा है उसका 7वां अध्याय और 1, 2, 3 वचन। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। यहाँ पर जो यहेजकेल में हमने पढ़ा, वही भविष्यवाणी यहाँ पर बताई गई है। और ये भविष्यवाणी उसका पूरा होना या शुरू होना 50वें दिन से शुरू हुआ। 50वें दिन से ये मुहर देना पवित्र आत्मा का शुरू हुआ कि पवित्र आत्मा की मुहर वो आने लगी। और ऐसे लोग जो परमेश्वर के दास हैं, उनके सर के ऊपर ये पवित्र आत्मा की मुहर वो लगने लगी। लेकिन ये मुहर ऐसी है जो दिखती नहीं है, ये मुहर अदृश्य है, और इसलिए ये मुहर जो है वो दिखती नहीं। लेकिन बहुत ध्यान से समझना, एक परमेश्वर अच्छी तरह से जानते हैं किसके अंदर ये मुहर है। एक जो परमेश्वर के लोग सच्चाई से चलते हैं उनको भी पता चल जाता है किसके अंदर है, और एक शैतान को भी पता चल जाता है कि किसके पास ये पवित्र आत्मा की मुहर है। बाकी किसी को भी पता नहीं चलता। ये मुहर दिखती नहीं है। क्या आज ये मुहर आपके पास है? क्या आज ये मुहर आपके अंदर है? लोग सच्चाई से, सही रीति से अपने आप को जांच नहीं रहे, और सभी लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ, मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ, मेरे अंदर पवित्र आत्मा की मोहर है। लेकिन आज अच्छे से जान लेना और समझ लेना कि किसके अंदर ये मोहर है, वो आपको पता चलता जाएगा। एक बार एक भाई साहब मुझे मिले थे, और उनके मुंह में गुटखा था, और वो मुझे बोलने लगे कि स्टैनी भाई, मैं तो स्वर्ग में चला जाऊंगा। तो बोला, आप नहीं जा सकते। तो बोला, क्यों? बोला, आप गुटखा खा रहे हो, आप जर्दा खा रहे हो, कैसे जाओगे स्वर्ग में? बोले, बाइबल में कहाँ पर लिखा है जर्दा नहीं खाना चाहिए? मैंने बोला, बाइबल में ऐसा लिखा है ना कि हमारा शरीर वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो उसका नाश करेगा परमेश्वर उसका नाश कर देगा। अभी उनको तो ऐसा ही था कि मुझे तो विश्वास है। एक भाई साहब मुझे मिले, उन्होंने मुझे यही बात बताई कि मैं तो पक्का स्वर्ग में जाऊंगा। मैंने बोला, कैसे? उन्होंने तो पक्का विश्वास, मैं स्वर्ग में जाऊंगा ही जाऊंगा, मैं कभी बोलता ही नहीं मैं नरक में जाऊंगा। मैं नहीं बोलेगा तो नहीं जाएगा। तू ऐसा विश्वास करता है
कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा, तो क्या स्वर्ग में चला जाएगा? विश्वास का मतलब होता है आज्ञाकारी। अगर इंसान आज्ञाकारी नहीं कर रहा है तो कभी भी वो स्वर्ग में नहीं जा सकता। ध्यान से समझते रहना। कई लोग एक से ज़्यादा लफड़ा करते, दो दो पत्नियां रखते, और फिर भी मुझे कहते हैं कि मैं तो स्वर्ग में ही जाऊंगा। कैसे दो दो पत्नी रखकर कैसे स्वर्ग में जाओगे? कई लोग बिना शादी स्त्री और पुरुष लिव इन रिलेशनशिप गलत संबंध रखते हैं और फिर भी ऐसा समझते हैं मैं स्वर्ग में जाऊंगा। ये झूठ है। ये स्वर्ग में नहीं जा सकते। कई लोग ऐसे हैं जो ऐसा समझते मैं ही हूँ, बस मैं ही सच्चा, और किसी को भी देखता है, चाहे संगत वाले को देख लो, नहीं उससे तो मैं बेहतर हूँ, वो तो ऐसा करता है, वो तो ऐसी प्रार्थना करता है, लेकिन मैं तो ऐसे प्रार्थना करता हूँ, मैं उससे बेहतर हूँ। जबकि प्रभु ने तो ऐसा कहा कि दूसरों को अपने से बेहतर समझो। जो अपने आप को लोगों से बेहतर समझता है वो फिर भी समझता है कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा, तो समझ लेना आप नहीं जाओगे। परमेश्वर ने आप लोगों को कुछ काम दिया है, आपका अभिषेक किया है, कुछ जिम्मेदारी आपके ऊपर रखी है। अगर जिम्मेदारी आप नहीं निभाते और समझते हो कि आप स्वर्ग में चले जाओगे, तो समझ लेना आप गलती से नहीं जाने वाले। जब तक अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से नहीं निभाओगे, आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। कई लोग दूसरे के ऊपर दोष लगा देते, और उसके अंदर तो दुष्टात्मा आ गया तो आ गया। मतलब बहुत गलत बात है यार। तो दोष लगाने का शैतान काम है। वो तो आज़ाद होकर चला जाएगा स्वर्ग में, तू नहीं जाएगा, क्योंकि तू तो ये समझता है ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे दुष्टात्मा यही नहीं होता है। अगर आप संगत में लेट आते हो ना, तो लेट लाने वाला भी दुष्टात्मा है। प्रभु यीशु ने योग्य समय पर काम किया। आप झूठ बोलते हो ना, आप क्रोध कर लेते हो ना, वो भी दुष्टात्मा है। बस फर्क इतना है, दुष्टात्मा प्रकट हो जाता है, लोगों को दिखता है, नाटक होता है। लेकिन आप ऐसा समझते हो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो समझो आपके अंदर भी दुष्टात्मा है। आप स्वर्ग में गलती से भी नहीं जा सकते। क्या आपने सही में अपने आप को जांचा है? क्या आपने सही में अपने आप को पहचाना है क्या? अगर आप परमेश्वर के हो, तो क्या परमेश्वर के लिए वक्त निकालते हो? या घर वालों के साथ बाहर घूमने के लिए निकल जाते हो? 2 घंटे के बाद बुलाऊंगा, 2 घंटे होते नहीं है। ये कौन सा आत्मा है? ये दुष्ट आत्मा है आपके अंदर। आप परमेश्वर के नहीं हो। अब वो सिस्टम बंद हो गया कि कोई अगर आपको बोलेगा कि परमेश्वर के लोग हो तो मेरे साथ जुड़ जाओ। अब तो आपको खुद को ही जांचना है, और मालूम है सारी बात आपको नज़र ही नहीं आती कि मैं ऐसा करता हूँ। आपको पता ही नहीं चलता, आप उसको सिंपल से लेते हो, क्योंकि बरसों से करते आए ना, फिर पाप आमसा हो जाता है। और इसलिए अपने आप को सही रीति से जांचना सीखो, क्योंकि प्रभु यीशु आने वाला है। और बाइबल में लिखा है मत्ती उसका 25 अध्याय और 31, 32 और 33 वचन। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। हालेलुया। अभी क्या लिखा है? भेड़ों को दाहिनी ओर और बकरे को बाईं ओर। बोला जितने बकरे वो उतने बाईं ओर आ जाए, जितने भेड़ वो दाहिनी ओर आ जाए।
वो सिस्टम ही बंद हो गया। अब तो पता ही चल गया कौन भेड़ है और कौन बकरा है। और प्रभु उसने देखा जितनी भेड़ थे, चलो भाई आप भेड़ हो, चलो राइट साइड में आ जाओ, चलो आप बकरे हो, चलो इधर चले जाओ, इधर चले जाओ। बकरे को भी नहीं पता चला सके कि हम बकरे हो गए, और हम भाई और कैसे। और प्रभु से कब आप भूखे थे और हमने खाना नहीं खिलाया? प्रभु कब आप प्यासे थे, हमने पानी नहीं पिलाया? रह गए थे ना, अपने आप को सच्ची तरह से जांचा नहीं था, तभी ऐसा हुआ ना। लेकिन अब प्रभु ने किसी को जांचा नहीं, बोल दिया इतनी भीड़ है, इधर आ जाओ राइट साइड में, और ये बकरे लेफ्ट साइड में चले जाओ। किसी को जांचा नहीं, कौन कौन भेड़ है राइट साइड में आ जाओ, नहीं। अब दिखने से ही पता चलता है, लेकिन बकरे को तो अभी भी पता नहीं चल रहा है हम बकरे। प्रभु ऐसा कब हुआ? हमने कब आपको भूखा देखा, प्यासा देखा? लो, इसका मतलब इस धरती पर उन लोगों ने अपने आप को सच्चाई से, ईमानदारी से जांचा नहीं था। हालेलुया। समझ में आ रहा है सभी को? धोखा मत खाना, वचन भारी है। अब उस आखिरी न्याय के वक्त भी अगर ना पता चला हो कि मैं भेड़ या बकरा, इसका मतलब उन लोगों ने इस धरती पर अपने आप को जांचा नहीं था। और जांचा तो ईमानदारी से नहीं चलता, इतना चलता है। वो पास्टर भी इतना तो कर देता है, तो मैं भी कर देता हूँ, नहीं। और जो वचन आज हमने पढ़ा था निर्गमन का पुस्तक, उसका 12 अध्याय और 1 से लेकर 12 वचन पढ़ा था। वहाँ पर परमेश्वर ने मूसा से ऐसा कहा कि ये महीना तुम्हारे महीनों में पहला महीना ठहरे। फिर बोला आपको 10 तारीख को मेमना खरीदना है, 14 को काटना है, ये फसका मेमना है, और आपको उसको खाना है, और कड़वे सागपत के साथ खाना है, अच्छे से पकाकर खाना है, जूते पहनकर अपनी लाठी हाथ में रहकर खाना है। और ये बात मैं बोलूँ तो उस वक्त की है जब इज़राइल के लोग मिस्र में गुलाम बने हुए थे, और मिस्र में आज तक काफ़ी चमत्कार हो चुके थे। और पानी का लहू बनना, मेढकों का आना, टिड्डियाँ आना, मक्खी आना, बहुत सारे चमत्कार हुए थे। लेकिन परमेश्वर ने फिरौन को ऐसा बोला था कि फिरौन, मैं मेरे लोगों को बचाए रखूँगा, अलग रखूँगा, और कोई भी विपत्ति उन मिस्र देश में इज़राइल लोगों के ऊपर नहीं आई थी। कारण क्या था? वो लोग किसके थे? परमेश्वर के लोग थे। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों के ऊपर विपत्तियाँ नहीं आती, परमेश्वर उनको संभालते। लेकिन इस वक्त परमेश्वर ने बोला कि मैं सभी पहले उठों को मार दूंगा, और पहले उठों को मार दूंगा, लेकिन इस बार आप ऐसा करो, मेमना लाओ, खाओ। लेकिन मेमना का लहू जो है वो दरवाजे के दोनों साइड और ऊपर के साइड लहू लगाना। इस ये लहू लगाने को क्यों बोला प्रभु ने? आज तक तो लहू की बात नहीं आई थी। बोले वो लहू देखकर मैं वो घर को छोड़ दूंगा, मतलब लहू से पता चलेगा ये मेरा घर है। लेकिन उससे पहले भी तो विपत्तियाँ तो आ ही रही थी, तो तभी प्रभु ने क्यों लहू की बात नहीं की थी कि लहू देखकर विपत्ति आपके घर में नहीं आएगी? उस वक्त तो कुछ भी नहीं बोला था, कुछ भी नहीं करने को बोला था, ये करो वो करो ऐसा करो, कुछ भी नहीं बोला था। लेकिन पहली बार यहाँ पर प्रभु ने ऐसा क्यों बोला कि लहू लगाओ? लहू लगाने की बात इस जगह पर आई क्यों? और पढ़ो तो उसका 7वां वचन। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाए। बोले लहू लगाना है, और लहू लगाने का फिर कारण प्रभु ने बताया। हम पढ़ते उसका 12वां वचन। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सब के पहिलौठों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर ऐसा बोलते हैं, उस दिन मैं सारे पहिलौठों को मारूंगा। ऐसा ही लिखा है, परमेश्वर ऐसा ही बोल रहे हैं, आया ना? परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? उस दिन मैं पहिलौठों को मारूंगा,
और मैं मिस्र में घूमने वाला हूँ और सारे पहलौठों को मारूंगा, लेकिन जो घर इज़राइल का है और जिसमें लहू लगा होगा इसको मैं छोड़ दूंगा। अभी 13 वचन पढ़ो उसका। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट न होंगे। अभी देखो परमेश्वर क्या बोलते हैं, उस दिन जब मैं पूरे मिस्र में घूमने वाला हूँ और उस वक्त जिस जिस घर में ये लहू होगा उस घर को मैं छोड़ दूंगा। मैं उस घर में मैं नहीं आऊँगा, उस घर वाले को नहीं मारूंगा। अभी देखो विपत्तियाँ तो पहले भी आ रही थी, प्रभु उसने लहू लगाने को मना किया था, कुछ बुला ही नहीं था, और फिर भी इज़राइल के लोग बचते थे ना आज तक। तो इस बार लहू लगाने को क्यों बुला? और साथ में प्रभु क्या बोल रहे, बोले मैं घूमने वाला हूँ और लहू देखकर मैं आपका घर छोड़ दूंगा। तो क्या परमेश्वर को नहीं मालूम कि कौन सा घर उनका है? क्या लहू लगाने से प्रभु को पता चलेगा ये मेरे इज़राइल के लोग हैं? क्या वो सर्वज्ञानी परमेश्वर नहीं, वो सर्वशक्तिमान नहीं? क्या उनको नहीं पता चलता है किसका घर वो मेरा है, किसका घर इज़राइल का है, किसके घर में मुझे नहीं जाना है मारने के लिए? तो प्रभु ने ऐसा क्यों बोला कि लहू लगाना, और मैं उस लहू को देखकर मैं उस घर को छोड़ दूंगा। हालेलुया। ध्यान से समझना, मिस्र में काफ़ी विपत्ति आई थी, पानी का लहू हो गया था, मेढक आए थे, टिड्डियाँ आई थी, ओले गिरे थे और काफ़ी वहाँ पर लोग मारे गए थे और मिस्र तकरीबन ख़त्म जैसा हो गया था। लेकिन वहीं पर इज़राइल के लोगों को आज तक कुछ नहीं हुआ था और प्रभु उसने उस वक्त कुछ भी नहीं बोला था कि ऐसा करो, लहू लगाओ, ऐसा कुछ करो। इस बार क्यों लहू लगाने को बोला? और दूसरी बात कि हम परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर कृपालु है, परमेश्वर अच्छे हैं। तो क्या ऐसे अच्छे और भले परमेश्वर क्या लोगों को परेशान करेंगे? ये सारी विपत्तियाँ तो लोगों को परेशान करने के लिए ही थी ना। लोगों को पीने का पानी नहीं मिला, लहू हो गया, लोगों के घर में मेढक आ गए। क्या परमेश्वर लोगों को परेशान नहीं कर रहे थे? क्या परमेश्वर इस तरह से चाहे उनका दुश्मन हो क्या वो परेशान कर सकते हैं? हालेलुया। समझ में आ रहा है सभी को? क्या परमेश्वर इस तरह से मिस्र वाले को परेशान कर सकते? वो तो सभी से प्रेम करते, हमने देखा कि वो तो प्रेमी परमेश्वर सभी से प्रेम कर, दुश्मन से भी प्रेम करते हैं। वो तो हमको भी बोलते हैं दुश्मन को प्रेम करो। तो क्या परमेश्वर इस तरह से सभी को विपत्ति लाकर परेशान कर सकते? और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, वचन संहिता उसका 78 और 43 से 48। उसने कैसे अपने चिन्ह मिस्र में और अपने चमत्कार सोअन के मैदान में किए थे। उसने तो मिस्रियों की नदियों को लहू बना डाला और वे अपनी नदियों का जल भी पी न सके। उसने उनके बीच में डांस भेजे जिन्होंने उन्हें काट खाया, और मेढक भी भेजे जिन्होंने उनका बिगाड़ किया। उसने उनकी भूमि की उपज कीड़ों को और उनकी खेतीबाड़ी टिड्डियों को खिला दी थी। उसने उनकी दाखलताओं को ओलों से और उनके गुलर के पेड़ों को बड़े बड़े पत्थर बरसा कर। देखो यहाँ पर बार बार ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने ऐसा किया, परमेश्वर ने ऐसा किया, परमेश्वर ने ऐसा किया। क्या परमेश्वर सही में ऐसा कर सकते? क्या परमेश्वर किसी को नाश कर सकते? क्या परमेश्वर विपत्तियाँ लाकर किसी को परेशान कर सकते? और बाइबल में एक वचन और पढ़ते हैं इसी के आगे, उसका 49 पढ़ो। उसने उनके ऊपर अपना प्रचंड क्रोध और रोष भड़काया और उन्हें संकट में डाला और दुखदाई दूतों का दल भेजा। यहाँ पर जो लिखा है दुखदाई दूतों का दल भेजा, सही शब्द है कि परमेश्वर ने उनके ऊपर दुष्ट आत्माओं को भेजा। ये सारा काम परमेश्वर ने नहीं किया था, ये सारा काम परमेश्वर ने शैतान की आत्माओं से करवाया था। ये सारा काम शैतान की आत्माओं से परमेश्वर ने करवाया था। परमेश्वर के हाथ में कुछ गलत है ही नहीं। जब शैतान ने बोला अपना हाथ बढ़ा और की सारी संपत्ति को छू ले
और देखो तेरा इनकार करेगा, तो प्रभु ने क्या बोला, ये मेरे हाथ में नहीं तेरे हाथ में है, मैं तो छूँगा तो आशीषित होगा। दूसरी बार क्या बोलता है, अपना हाथ बढ़ा आयु को छू ले, बीमार कर दे उसको। प्रभु से बोला मैं छूँगा तो बीमार नहीं आ सकती। फिर बीमार किसने किया था? शैतान ने किया था। परमेश्वर कभी भी गलत काम कर ही नहीं सकते। ये सारा काम परमेश्वर ने शैतान की आत्माओं को बोलकर उनके पास ये काम करवाया था। और देखो प्रभु ने बोला कि इस बार लहू लगाना। और देखो निर्गमन का पुस्तक इसका 12 अध्याय और वचन 23, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा, इसलिए जहाँ जहाँ वह चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहाँ वहाँ वह उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए न जाने देगा। क्या लिखा है? नष्ट करने वाले को तुम्हारे घर में नहीं जाने देगा। इसका मतलब नष्ट परमेश्वर ने नहीं किया। नष्ट करने वाला पहले को मारने वाला शैतान था। प्रभु को तो मालूम है किसका घर उनका है, लहू लगाने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन शैतान को ये काम दिया था, जा जाकर पहले को मार दे, मिस्र के तेरे लोग मार उनको, लेकिन मेरे लोगों को कुछ नहीं करना है। जहाँ पर तू लहू देखे वहाँ पर कुछ नहीं करना। लेकिन शैतान आज्ञा का थोड़ा है, वो ऐसे थोड़ी मान लेगा कि हाँ जहाँ पर लहू दिखेगा मैं उसको छोड़ दूंगा। और इसलिए प्रभु उस शैतान के साथ घूमते रहते थे। जब पानी का लहू हुआ तब से लेकर जितनी भी विपत्ति आई, सभी विपत्तियाँ में परमेश्वर उस शैतान के साथ घूमते थे, ताकि वो शैतान परमेश्वर के लोगों को परेशान न कर पाए। और इसलिए बाइबल में लिखा है कि भजन संहिता 34 के 7 में कि परमेश्वर के डरवैयों के चारों ओर उनका स्वर्गदूत छावनी डालता है। शैतान किसी को नहीं छोड़ेगा। चाहे परमेश्वर ने बोला था मेरे लोगों को छोड़ देना, जहाँ पर लहू दिखे वहाँ पर मत जाना, लेकिन वो इतना ईमानदार है ही नहीं, वो तो वहाँ पर भी जाकर मार देता। इसलिए प्रभु ने क्या बोला, मैं भी घूमूंगा और उस विनाशक को तुम्हारे घर के अंदर नहीं आने दूंगा। हालेलुया। समझ में आ रही बात कि भारी लग रहा है? हालेलुया। शैतान वो किसी को नहीं छोड़ सकता, इसलिए परमेश्वर उसके साथ घूमते थे। लेकिन अब ये जो लहू लगाने की बात थी वो एक भविष्यवाणी थी, और वो भविष्यवाणी उस पवित्र आत्मा पर आकर वो ख़त्म हुई। यहेजकेल में जो भविष्यवाणी थी सर के ऊपर निशान करने की, वो भी पवित्र आत्मा की भविष्यवाणी थी, और वो भविष्यवाणी नए नियम में आकर वो शुरू हो गई, और अभी भी वो काम चल रहा है। अब मसीह का विरोधी आने वाला है, और मसीह का विरोधी आएगा तो उसके ज़माने में भी काफ़ी मुश्किलें आएगी, उसके ज़माने में भी काफ़ी तकलीफ़ आएगी, उसके ज़माने में भी काफ़ी विपत्तियाँ आएगी। और देखो शैतान को अब भी ऑर्डर है कि जहाँ पर तू पवित्र आत्मा की मुहर देखे ना, वहाँ पर मत जाना। और देखो प्रकाशित वाक्य में लिखा है उसका 9वां अध्याय 1 से 4 वचन, जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा, और उसे अथाह कुंड की पूंजी दी गई। उसने अथाह कुंड को खोला, और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं हुआ उठा, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियाँ निकली, और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुँचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुँचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। देखो इस बार भी वही ऑर्डर है जो वहाँ निर्गमन में ऑर्डर था उसको, अब भी वही ऑर्डर है उसको कि जहाँ पर तू परमेश्वर की मुहर देखे वहाँ पर नहीं जाना है, उसको परेशान नहीं करना है। फिर उसका 16 अध्याय उसका 2 वचन, अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। तब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदायी फोड़ा निकला। जिन लोगों के पास परमेश्वर की मोहर नहीं थी उनको फोड़ा निकला, मतलब परमेश्वर के लोगों को कुछ नहीं हुआ। अभी भी शैतान को ये ऑर्डर है,
लेकिन क्या अब भी परमेश्वर उस शैतान के साथ घूमेंगे? क्या अब भी वो किसी के ऊपर मोहर देखेगा और फिर भी उसको परेशान करेगा या उसको मारेगा? अब ऐसा नहीं है। और इफिसी में लिखा है, इफिसी उसका पहला अध्याय उसका 13 वचन, और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। अब पवित्र आत्मा की मुहर लगी। और मुहर मतलब कोई निशान नहीं है जो आपको दिखे। अब मुहर मतलब पवित्र आत्मा खुद है जो हमारे अंदर रहते हैं। अब पवित्र आत्मा बाहर नहीं रहते, अब पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहते हैं। और अब परमेश्वर को शैतान के साथ घूमने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब पवित्र आत्मा की मुहर मतलब पवित्र आत्मा खुद वो हमारे अंदर रहते। और निर्गमन के पुस्तक में जो लहू था वो एक सिंबल था, लेकिन अब पवित्र आत्मा खुद वो हमारे अंदर रहते। और पहले कुरिन्थी में लिखा है उसका 3 अध्याय 16 और 17 वचन, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि पवित्र आत्मा का मंदिर कौन है? तुम। और क्या लिखा है? तुम्हारे अंदर क्या रहते हैं? पवित्र आत्मा। हालेलुया। मुझे ऐसा लगता है सभी का ध्यान नहीं है। ध्यान है कि नहीं? कि कुछ भारी लग रहा है? बंद कर दूँ? क्या ध्यान से सुनते रहो कि पवित्र आत्मा हमारा शरीर उनका मंदिर है, और अब पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहते हैं। और प्रभु उसने भी कहा था, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और 16 और 17 वचन, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। वह तुम में होगा। उस वक्त अभी तक पवित्र आत्मा दिए नहीं गए थे, तो भविष्य वचन था ना, पवित्र आत्मा तुम में होगा और पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहेंगे। अभी वो लहू वो लगाने के बाद प्रभु उसको साथ में घूमना पड़ता था, अब घूमने की जरूरत नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर खुद हमारे अंदर रहते हैं। ये मुहर कोई निशान नहीं है, ये वो कोई बाहरी निशान है जो आपको दिखेगा, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहते हैं। और अंदर रहते हैं तो वो खुद परमेश्वर है, और शैतान उनको देखता है, तब शैतान तो पास में आएगा ही नहीं। अब मुहर कहाँ है? अब परमेश्वर को कहाँ उनके साथ रहने की ज़रूरत है? अब शैतान खुद समझ जाता है कि इनके अंदर पवित्र आत्मा है, मैं इसको कुछ भी नहीं कर सकता। तो पवित्र आत्मा की मुहर मतलब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होना। हालेलुया। और आज जितना कुछ हम देख गए उससे आपको पता चल जाना चाहिए था कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है या नहीं है। और फिर दूसरे थिस्सलुनीके में लिखा है, दूसरा थिस्सलुनीकी उसका 2 अध्याय और पहले वचन से लेकर 7 वचन तक, हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कहा करता था? तुम न उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। यहाँ एंटीक्राइस्ट की बात की है और पवित्र आत्मा ने उसको रोक कर रखा है कि तुझे काम अभी नहीं करना है। लेकिन 7वें वचन में ऐसा लिखा है,
अधर्म का गुप्त भेद अभी भी चल रहा है। मतलब जब प्रभु यीशु को पूछा गया कि प्रभु यीशु आपके आने के निशान क्या, तो प्रभु यीशु ने बोला बीमारी आएगी, मरी फैलेगी, लड़ाइयाँ होगी, लड़ाई की अफवाहें आएगी, लोग आपको सताएंगे, आपको मार डालेंगे। वो सब उस वक्त हो ही रहा था। लेकिन जब प्रभु यीशु स्पेशल बोलते ना ऐसा होगा, इसका मतलब वो 1% हो रहा था, अभी 100% होगा। मतलब अभी ये घटना बहुत भारी होगी। तो मसीह का विरोधी जब आएगा तब ये घटना बहुत भारी होगी, बहुत सारी बीमारियां होगी, बहुत लड़ाइयाँ होगी, बहुत लोग सताए जाएंगे, बहुत बुरी तरह से वो लोगों को मार दिया जाएगा। लेकिन परमेश्वर ऐसा कहते हैं वो जब होगा तब की बात तब, लेकिन आज भी अधर्म का भेद वो चल रहा है। आज भी वो काम तो हो ही रहा है। क्या आज लोग सताए नहीं जा रहे? क्या आज बीमारियां नहीं हैं? क्या आज भी लोगों को मार नहीं दिया जा रहा है? आज भी हो रहा है। क्या आज भी लड़ाइयाँ नहीं हो रही? आज भी हो रही। ये सारा शैतान का ही काम है। उस वक्त जो होगा वो तो बहुत भारी मात्रा में होगा, लेकिन अभी भी ये सब कुछ हो रहा है। और अब भी अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो इस बात से आप बचे रहोगे। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आज भी उसको ऑर्डर यही है कि वो आपके पास नहीं आएगा। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है या नहीं? ईमानदारी से जांचना पड़ेगा। और पहले यूहन्ना में लिखा है, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और वचन 18। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। हालेलुया। जो परमेश्वर से पैदा हुआ है वो क्या नहीं करता? पाप नहीं करता। और उसे कौन नहीं छू सकता? कौन नहीं छू सकता? शैतान छू नहीं सकता। हालेलुया। किसके अंदर? जिसके अंदर पवित्र आत्मा है उसको शैतान छू नहीं सकता। जब अय्यूब को छुआ था तो क्या हुआ था? क्या हुआ था? हाँ बोलो बोलो, जोरों से बोलो। बीमार हुआ था ना। तो आज भी बीमारी है, इसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा खत्म, उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। ये बहुत स्पष्ट वचन है। अब खुद को जांचना है और ईमानदारी से जांचना है। अब मूसा नहीं बोलने वाले, एलिया नहीं बोलने वाले, गिदोन नहीं बोलने वाले, जितने परमेश्वर के लोग आ जाओ मेरे साथ। अब पौलुस बोला खुद जांचो। ये सारे वचनों से अपने आप को जांचना है। दुष्ट उसे छू नहीं सकता, और छुएगा तो इंसान बीमार हो जाएगा, और बीमार होता है तो इसका मतलब पवित्र आत्मा उसके अंदर नहीं है। हालेलुया। समझ में आ रही है? अय्यूब को छुआ तो अय्यूब बीमार हो गए। अगर आपको बीमारी, तो इसका मतलब शैतान ने आपको छुआ है, और कारण यही था कि आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं रहेगी। बीमारी का कारण सिर्फ और सिर्फ शैतान है। लेकिन संसार का भी ज्ञान है। नहीं यार, वो तो मैं शादी में चला गया था तो वहाँ मैंने खाना खाया ना, बहुत तेल वाला बनाया था। तो मैं तो बोलता हूँ जितने गए होंगे सभी लोग बीमार होने चाहिए। ऐसा तो होता नहीं। ना खाने से कुछ होता है, ना वातावरण बदलने से कुछ होता है, ना हवा बदलने से कुछ होता है, ना पानी बदलने से कुछ होता है। सिर्फ एक ही वजह से होता है, पवित्र आत्मा नहीं है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने आप को अच्छी तरह से जांचो। अगर आप व्यभिचार में हो, अगर आप परमेश्वर का कहा हुआ नहीं मानते, अगर आप व्यसन में हो, तो समझ लो पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है। अगर आपके जीवन में गलत रिश्ता है तो समझ लो आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। आपके अंदर घमंड है, आप ऐसा समझ लो मैं सबसे अच्छा, तो आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। आप जिम्मेदारी नहीं उठाते तो समझ लो आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। आप लापरवाह हो तो समझ लेना आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। लेकिन ये समझ आपके अंदर आनी चाहिए, ये समझ आपको होनी चाहिए। उस वक्त तो लहू सिर्फ एक सिंबल था, लेकिन आज पवित्र आत्मा की मुहर सिंबल नहीं है। पवित्र आत्मा खुद हमारे अंदर है। अगर वो अंदर है तो फिर आप बचाए जाओगे, लेकिन आप बचते नहीं।
आप किसी को गलत समझते हो, किसी के ऊपर दोष लगाते हो, तो समझ लेना आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं। और इसलिए मैं कहता हूँ हमारा एक स्वभाव होना चाहिए, और वो स्वभाव कैसा? प्रभु यीशु के जैसा। अगर आपको कोई चलाता है, कोई आपके साथ जैसा बोलता है वैसे आपके जीवन में हो जाता है, कोई आपसे क्रोध करता है और आप भी क्रोध करने लग जाते हो, तो समझ लेना कि आपका अपना खुद कुछ भी नहीं। लेकिन प्रभु यीशु के जैसा स्वभाव बनाओ। पवित्र आत्मा नहीं है तो आज वक्त है उनको पालो। और अगर अभी भी ना पता चलता हो तो मेरे घर पर आकर मुझे कल में मिलना, मैं बताऊंगा कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है या नहीं है। अगर ना पता चलता, ईमानदार से ना जांच सकते हो तो मुझे बताना, मैं जांच कर बताऊंगा। हालेलुया। आओ सभी अपने आँखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, ये वक्त है कि हम अपने आप को परखें, ये वक्त है कि हम सच्चाई से जानें कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है या नहीं है। आप कोई छोटे होने वाले नहीं। अगर आप दूसरे के ऊपर दोष लगाते हो, अभी भी खुद को दूसरों से बेहतर समझते हो, आप अभी भी संगत में लेट आते हो, आप अभी भी प्रभु बोझ छोड़ देते हो, तो मैं स्पष्ट कहता हूँ कि पवित्र आत्मा नहीं है, उनकी बहुत सख्त ज़रूरत है। नहीं तो आने वाले दिनों में आपके हालात बहुत बिगड़ सकते और आप स्वर्ग नहीं जा सकते। लेकिन आज वक्त है कि हम अपने आप को अच्छे से जांच लें, ईमानदारी से परख लें और अपने आप को बचा लें। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने पाए।